मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा की महत्वपूर्ण प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम जो लिख रखा है, सबसे पहले इसे बताऊंगा, उसके बाद और कई प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, ये आर्टिकल जो मैक्सिमा मिनिमा है, ये बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन क्या है, मैं इसको पढ़ता हूँ। To find maxima and minima of the function u equal to xy plus a cube by x plus a cube by y। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें हम इसको सबसे पहले लिखते हैं। इसका जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। तो v है, जो फंक्शन आपका है वो क्या है, u इज इक्वल टू एक्स वाई और प्लस ए क्यूब बाई एक्स प्लस ए क्यूब बाई वाई। ये फंक्शन है, ये टू वेरिएबल का फंक्शन है। इसे हम नंबर 1 मान लेते हैं। एक्स वाई यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू डिपेंडेंट। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, एक्स और वाई का। तो यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, इससे इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा, u का क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स, ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस साइड x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट माना जाएगा। तो x का क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट 1। तो यहाँ क्या बचा, y बचा। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस 1/x स्क्वायर होगा। कैसे होगा बच्चों, ये इस तरीके से होगा, डी बाय पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1/x। इसका करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स होगा, x की पावर -1 हो जाएगा। फिर इसका x की पावर, आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना, ये वाला, ये आपको पता है। तो यहां से जब ये फार्मूला इसमें हम लगा देंगे तो -1 इंटू एक्स की पावर, इसकी पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2। तो ये -1/x स्क्वायर, यानी 1/x का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आया, -1/x स्क्वायर। तो 1/x का -1/x स्क्वायर हो गया। और a क्यूब कांस्टेंट है, उसका कुछ होना नहीं। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं तो y क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाएगा। तो a क्यूब बाई y का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, इसको हम नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद फिर अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। y के रिस्पेक्ट में बच्चों जब हम करेंगे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये होगा डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ एक्स वाई का, वाई का 1 हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर x इंटू 1 वाई का 1 हुआ पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसे लिखेंगे नहीं। यहाँ इसका y के रिस्पेक्ट में a क्यूब बाई x का y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो ये इसको 0 हम लिखेंगे नहीं, लेकिन 1/y का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में -1/y स्क्वायर, जैसे इसका किया था। तो ये a क्यूब बाई y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसको हम नंबर 3 मान लेंगे। अब ये आ गया, देखिए मैक्सिमा मिनिमा में आपको पॉइंट निकालना होता है। पॉइंट कैसे निकालते हैं, यानी नेसेसरी कंडीशन यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमा फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपके पास ये दोनों वैल्यूज हम 0 कर लेते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको 0 करना होता है। तो यहां से जब आप डेल यू बाई डेल एक्स की वाली वैल्यू रखेंगे तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, y माइनस ए क्यूब बाई वाई माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। इसे नंबर हम 4 मान लेंगे।
इसी तरीके से हम इस डेल यू बाई डेल वाई की ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो ये मिल जाएगा आपके पास। एंड ये वाली वैल्यू x माइनस ए क्यूब बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 5। देखिए बच्चों, अब आपको 4 और 5 को सॉल्व करना है। 4 और 5 को सॉल्व करके आप पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे निकालेंगे पॉइंट x और y की। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इस चैप्टर के लिए 3 मेथड बताऊंगा कि आप इससे ऐसे कर सकते हो, बहुत आसान होगी। तो पहली मेथड क्या हम बताएंगे, आपको कह रहे हैं कि हम ये सिमेट्री का उपयोग करेंगे। इसको हम नाम देंगे सिमेट्री मेथड से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सिमेट्री मेथड क्या होती है, कैसे होती है, इस क्वेश्चन में हम लागू करेंगे, तो अभी हम आपको बता देंगे। दूसरी मेथड क्या है आपके पास, दूसरी मेथड है आपके पास पुटिंग, कि आप पुटिंग करके एक से x की वैल्यू या y की वैल्यू उठा के दूसरे में रख के सॉल्व करो, ये आपके पास हो जाएगी। और तीसरी बात आती है कि आप तीसरा कार्य कैसे, फैक्टर। हम एक इक्वेशन का फैक्टर करेंगे और उसके बाद प्रत्येक फैक्टर करने के बाद प्रत्येक जो वैल्यू आएगी वहां पर उसको रख के दूसरे इक्वेशन में सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे। तो ये पॉइंट के लिए आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम मिनिमम में पॉइंट के लिए जो ये 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज करके बच्चों बहुत ही आसानी से कोई भी कठिन से कठिन सवाल जो होता है सरलता से लग जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम 2 तरीके से करेंगे, पॉइंट निकालना अगर सिखाएंगे, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आखिर मैं बताना क्या चाहता हूं और आपको क्या अच्छा होगा। क्योंकि हर मेथड का एक गुड्डा होता है और एक बैकड्रा भी होता है। तो कहीं पर कोई किसी के लिए मेथड वो अच्छी भी है, किसी के लिए कठिन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किस मेथड को कहाँ अप्लाई करें और कैसे करें और क्यों करें, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम क्या है, ये फंक्शन x और y में ये सिमेट्रिक फंक्शन है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि x और y का स्थान बदल देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए आप सिमेट्रिक कैसे है ये फंक्शन, और फिर आपको बताता हूं। जैसे ये फंक्शन आपका दिया गया है u इक्वल टू ए क्यूब एक्स वाई प्लस ए क्यूब बाई एक्स और यहाँ ए क्यूब बाई वाई, ये फंक्शन है। अगर x और y को यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी x की जगह y और y की जगह x, तो यहाँ x की जगह y रख दिया और यहाँ y की जगह पे x लिख दिया, और यहाँ पर a क्यूब बाई x की जगह पे y यानी y लिख दिया, और y की जगह पे x, यानी हमने क्या किया, इस इक्वेशन इतना, इसमें हमने x की जगह y और y की जगह x रख दिया, तो इतना मिला। लेकिन ये वैल्यू फिर u के बराबर ही है, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो ये तीनों चीजें जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ है इसमें अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सेम आती है। यानी वो वैल्यू जो x और y इंटरचेंज करते हैं मिलती है, अगर ये u है तो वो भी u ही रहती है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन है। अब सिमेट्रिक फंक्शन है तो आप यहां पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी सिमेट्रिक है। एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो तो ये मिल जाएगा। तो अगर फंक्शन सिमेट्रिक है तो निश्चित है ये सिमेट्रिक होंगे। अगर ये सिमेट्रिक है तो इनके बीच बराबरी का संबंध होगा, यानी एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे। तो यहां पर देखिए, अब पॉइंट निकालने के लिए चूंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है तो हमको ये हो गया है कि हम इसमें सिमेट्री मेथड लगाएंगे। तो यहां पर देखिए, अब मैं इनको सॉल्व करने वाला हूं। सॉल्व किस मेथड से करूंगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। तो सॉल्व मैं इसको किस मेथड से करूंगा, सिमेट्री मेथड से। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पर इस इक्वेशन के बारे में 4 और 5 हैं, इनके बारे में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 and 5 are symmetric
सिमेट्रिक इन x and y, so we have a relation y is equal to x। इसे नंबर कोई दे दीजिए छठा। अगर ये सिमेट्रिक फंक्शन है तो ये इक्वेशन भी सिमेट्रिक है 4 और 5, और यहां पर हमारे पास भी a के संबंध मिल जाएगा। इसे इसको निकाल के यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखेंगे। अब y is equal to x है तो इस y की वैल्यू चाहे इसमें रख दीजिए और चाहे इसमें रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए। तो चलिए पहले में रख देता हूं, putting this value of y in 4, we get, ये आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, यहां पे रखेंगे y की वैल्यू x, तो यहां पर y की जगह पे x रख दिया, माइनस a³ अपान x स्क्वायर, इतना रख दिया। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, तो यहां पर वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, x³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस ax इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम विच इस x माइनस a को 0 कर देंगे हम, दैट इज x इज इक्वल टू a मिल जाएगा। और ये वैल्यू आपको रियल रूट नहीं देगी, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहां से x का मान 1 आ गया, a आ गया। अब इस a की वैल्यू इनमें नहीं रखना है हमें, y का मान इसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। तो हम इस जब यहां से इस तरीके जब इसको 0 करते हैं, जितने x के मान आएंगे उनके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें रखेंगे इस मान को। यहां संयोग से एक वैल्यू मिली है तो हम यही रख देंगे। When x is equal to a, then from 6 y is equal to आ गया, यहां पर x का मान a रखें, y का मान a रह गया। So points for maxima and मिनिमा इज ए कामा ए आ गया, यही पॉइंट आ गया जो निकाल लिया। एक पॉइंट आपने सिमेट्री मेथड से निकाला मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अब ये पॉइंट पे यू मैक्सिमा है या मिनिमा है इसका पता करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इस इक्वेशन से इसको अभी x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और यहां 1/x स्क्वायर का हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2/x³ हो जाएगा। इस तरीके से डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी डेल बाई डेल एक्स ऑफ x की पावर -2 इंटू x की पावर -3 इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे, तो ये इतना आ जाएगा और ये -2/x³ हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका हो गया 0, तो 1/x स्क्वायर का -2/x³ हुआ और ये माइनस और इसके पहले वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा।
तो आपके पास और a क्यूब ऑलरेडी रहेगा, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब बाई एक्स क्यूब, इतना आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो इसका 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और इसका करेंगे माइनस a क्यूब रहेगा, लेकिन 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब होगा, और माइनस ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। इसी तरीके से डेल स्क्वायर u बाई डेल x डेल y, आप देखिए इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यहां 1 लिख दिया मैंने, और इसका 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अभी आपके पास यहां पर हम लिखेंगे डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, इसका हम एक बार x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करके हमने इतना लिख दिया है। अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको ये चीज निकालनी है, डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर, ये वैल्यू निकालने के लिए इसी का एक बार और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका तो 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं y के रिस्पेक्ट में। इसका 1/y स्क्वायर का ठीक ऐसे ही डेल बाई डेल y ऑफ 1/y स्क्वायर, इसकी वैल्यू -2/y क्यूब हो जाएगा। ये वैल्यू हम जब यहां रख देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब बाई y क्यूब हो जाएगा, इतना आ गया। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव निकल आए। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकल आने के बाद आप जानते हैं क्या करेंगे, इसको अब हम RST उस पॉइंट पर इस डेरिवेटिव को निकाल लेंगे। तो पॉइंट क्या है आपके पास, a, a है, तो यहां पर देखिए ये पॉइंट है, तो एट द पॉइंट आपके पास क्या है, एट द पॉइंट a, यहां पर r जो ये वैल्यू है, r की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट, एट पॉइंट क्या है a, इस पॉइंट पर, इसका इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी, यानी डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू a, पे आएगी, उसे r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ x की जगह पे a रख देंगे और y यहाँ है नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a क्यूब अपान, यहाँ x की जगह a क्यूब हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और यस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल y, और एट पॉइंट a, यहां पर आपको निकालना होता है। और यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव देखिए, ये है डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल y, यहां पर a, पर निकालना है, तो यहां पर तो ना x है और ना y है, तो जो वैल्यू है वही लिख दिया मैंने। और t की बात करते हैं, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर, इस वैल्यू को t कहते हैं। तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, t निकाल रहे हैं हम, तो यहां ये है, यहां पर y के इस वैल्यू में x की जगह पे a, y की जगह पे a रखना है। तो यहां x है ही नहीं है, y है, तो y का मान a लिख देंगे, तो 2a क्यूब अपान a क्यूब, और ये वैल्यू a क्यूब कट गया, 2 आ गया। तो इतना आ गया। अब आपके पास पता है कि आपको क्या निकालना है, RT माइनस एस स्क्वायर एट द पॉइंट, और R, दो चीजें निकालनी होती हैं। तो अब क्या है, एट द पॉइंट आपके पास, एट द पॉइंट a, RT माइनस एस स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी निकाला है आपने, 2, यहाँ 2 लिख दिया हमने। t की वैल्यू कितना निकाला है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, माइनस एस स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 स्क्वायर हो गया, बराबर 4 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो दैट इज RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3, विच इज ग्रेटर देन 0, एंड
आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपके पास 2 है और 2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। और आप जानते हो जब आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, आर इज आल्सो ग्रेटर देन 0, देन ए कंडीशन हम आपको लिखा पढ़ा चुके हैं, देन यू हैव मिनिमा एट द पॉइंट, ये आपके पास ए कामा ए। अगर ये कंडीशन किसी क्वेश्चन में फॉलो होती है तो फिर यू क्या होता है, उसमें उस पॉइंट पे मिनिमा होता है। तो यहां क्या लिखेंगे आप आसानी से, हियर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड r is greater than 0, so you have minima at the point a comma a, and u minimum इज इक्वल टू, आप वहां पे जो वैल्यू है x की जगह पे a लिख देंगे, y की जगह पे a लिख देंगे, और यहां जो है a क्यूब अपान यहां पर x की जगह a हो जाएगा, a लिख दिया, और फिर प्लस y की जगह पे a लिख देंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, आपके पास आया a क्यूब a स्क्वायर, यहां से a कट गया a स्क्वायर, यहां से a कट गया तो यहां a स्क्वायर बचा, तो वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर बच्चों। यही आपका रिजल्ट है। मैक्सिमम पॉइंट ये है आपके पास और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 2a स्क्वायर है। तो ये तरीका था, आपने सिमेट्री यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन बच्चों एक बात और है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसमें एग्जामिनेशन हॉल में अब आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस प्रश्न में एक विशेष बात आपको बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी बहुत ही हेल्प करती है आपको। इस क्वेश्चन को मैं 3 विधियों में से किसी एक से कर सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसको जितना कर रखा हूँ सिमेट्री मेथड कैसे यूज किया ये बात आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन सिमेट्रिक है, इस बात को मैं बता चुका हूँ। जैसे ही कोई फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो आप प्रसन्न होइए कि बहुत आसानी से पॉइंट निकाल लोगे, क्योंकि फिर सिमेट्री मेथड यूज कर दूंगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए ये आपके पास इन दोनों del u बाई del x और del u बाई del y को हमने निकाल लिया। इसको निकालने के बाद हमें पहला टारगेट है कि हमें पॉइंट कैसे निकालें। उस पॉइंट निकालने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमने del u बाई del x इक्वल टू 0, del u बाई del y इक्वल टू 0, इसको 2 इक्वेशन बन जाते हैं इनसे, इनको हम सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करना है। अब चूंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक है तो इसे हम सिमेट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर ये फंक्शन सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक मेथड से सॉल्व करना है, तो एक ये y इक्वल टू x एक रिलेशन होगा, और यहां से y की वैल्यू इनमें चाहे 4 में रखिए चाहे 5 में रखिए, किसी में रखिए, स्वतंत्र है आप। तो y इक्वल टू x जब रख देंगे, मैंने 4 में रख दिया तो ये इक्वेशन मिल गया x माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां इसको सॉल्व किया तो x माइनस ए इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो यहां x इक्वल टू ए आ गया। पॉइंट आपके पास ये मिल गया। मेन मकसद इस पॉइंट को निकालना था, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पॉइंट आ गया। अब अगला कार्य क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यानी इसको निकाल लिया और इसको निकाला और यहां इसको निकाल लिया। अब इन सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आर का मान उस पॉइंट पे निकालते हैं। तो आर का मान इस पॉइंट पे इसमें रखने पर ये आ जाता है, और एस का मान ये वैल्यू होती है, इसमें x की जगह पे a, y की जगह पे a रखते हैं
तो ये s का मान निकल आता है जो कि 1 आ गया, और t का मान इसमें, इस वाले में, इसमें x की जगह a, y की जगह a रखने पर ये आ जाता है। तो RST आ जाता है, तो फिर ये वैल्यू निकाल लेते हैं। RT माइनस एस स्क्वायर संयोग से ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तभी मैक्सिमा और मिनिमा होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं है और कोई कंडीशन आती है तो फिर मैक्सिमा मिनिमा वहां पर नहीं होता, वो फिर या तो सैडल केस होता है या तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है, दो में से कोई केस। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो फिर हम R की वैल्यू देखते हैं, वो ग्रेटर देन अगर 0 है तो मिनिमा होगा, और नहीं तो फिर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें एग्जामिनेशन हॉल में इतना ही आपको लिखना है, चाहे वो बीएससी हो चाहे बीटेक हो, वहां इतना करना होगा। इस तरीके इसका सॉल्यूशन निकल आया। इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन या मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पॉइंट निकालने के लिए सिमेट्री मेथड का उपयोग किया और बड़ी आसानी से ये आ गया। बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन एक तो आपको भूलेगा नहीं, दूसरा बड़ी आसानी से लगा लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, अब इसको हम पुटिंग मेथड से करते हैं। पुटिंग मेथड में क्या है, ये हम आपको केवल समझने के लिए लिख रहे हैं यहां पर कि आप कैसे देखिए क्या होता है यहां पे पुटिंग मेथड। तो यहां पर इसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एक क्वेश्चन में पॉइंट निकालने के लिए एक ही मेथड यूज करोगे। ये पॉइंट यहां पर जो निकला है ये आपके पास सिमेट्री मेथड से निकाले हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक का पूरा वर्क, ये यहां तक, ये आपने किस मेथड से लगाया है, ये सिमेट्री मेथड से आया है। अब पुटिंग मेथड का मतलब होता है इन दोनों इक्वेशन को पुटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप यहां से y का मान उठाइए और यहां रख दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 4 इन 5। 4 से हमने y की वैल्यू उठाई और किस में रख दिया बच्चों, माइनस a क्यूब 5 में। तो यहां पर y का मान क्या आएगा, यहां से y इक्वल टू आएगा a क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या है आपके पास स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। हमने पहले इक्वेशन नंबर 4 से y की वैल्यू निकाला और 5 में रख दिया, ये वैल्यू आई। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x माइनस ये आपके पास आएगा a क्यूब और बाई a की पावर 6, और यहां पर आएगा x की पावर 4 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए इससे ये कट जाएगा, यहां a क्यूब बचेगा, इधर ले आएंगे हम। तो यहां से x इंटू a क्यूब माइनस x की पावर 4 इक्वल टू 0, दैट इज यहां से आ जाएगा x इंटू a क्यूब माइनस x क्यूब इक्वल टू 0, दैट इज यहां पर आपके पास x इंटू a माइनस x इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस ax इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0 और इससे x की वैल्यू 0 और इस वाले से x की वैल्यू a आ जाएगी और इससे कोई वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगी। तो यहां पर x के दो मान मिल गए। कितनी वैल्यूज मिल गई आपको, x की दो वैल्यूज मिल गई। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको यहां से y की वैल्यू इनके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अब आपके पास आप स्वतंत्र हैं। देखिए आप x का मान y का मान निकालने के लिए चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, चाहे जिससे आप निकालेंगे। इससे निकालेंगे तब भी कुछ मिलेगा, इससे निकालेंगे तो ये तो बाध्य है नहीं आप किससे निकालें। हम मान लीजिए ये पहले इक्वेशन लिखी होती तो इसमें रखते। तो यहां पर जैसे हम निकालेंगे फ्रॉम 5, y की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि x इक्वल टू a क्यूब बाई वाई स्क्वायर होगा, यहां पे x इज इक्वल टू a क्यूब बाई वाई स्क्वायर होगा। जो इसको इधर शिफ्ट करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब बाई x हो जाएगा। ये हमने कहां से लिख लिया, 5 से। तो ये आप इतना आ गया। इसमें आप रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू
देन वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इनफाइनाइट, दैट इज वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब हो गया जब आपके पास x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू इनफाइनाइट, और ये कोई पॉइंट नहीं है, नॉट ए पॉइंट हो गया, एक यूजलेस पॉइंट आपके पास मिल गया। यहां पर आपके पास एक यूजलेस पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट है ही नहीं, लेकिन यहां x का मान 0 आया था तो इसके रिस्पेक्ट में हमने y का मान निकाला, वो आप इसमें रखेंगे तब भी y का मान इनफाइनाइट ही आएगा। तो एक तरीके से एक यूजलेस पॉइंट आपके सामने आया जो कि पॉइंट है ही नहीं है, क्योंकि ये कोई पॉइंट नहीं है लेकिन वैल्यू आपको मिली। अब ध्यान दीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू a देन फ्रॉम 6, अब आप यहां रखिए, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए माइनस ए। तो पॉइंट यहां पे क्या मिला आपके पास, पॉइंट मिला जब आपके पास इस वैल्यू को रखेंगे तो x का मान a होने पर y के दो मान हैं, तो एक मान a कामा a आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा a कामा माइनस a। अब आपके पास देखिए 3 पॉइंट मिल गए। जब आपने इस मेथड को यूज किया तो आपके पास 3 पॉइंट मिल गए। मैं ये क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में लगाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ये सिमेट्री मेथड से हमने कराया है, और ये बात केवल हम पॉइंट निकालने की बात कर रहे हैं कि अगर हम सिमेट्री मेथड से पॉइंट ना निकालते, पुटिंग मेथड से निकालते तो कितनी कठिनाई आपको होती। तो आपने देखा कि इस इक्वेशन से, तो मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। यहां पर देखिए आप, ये यहां से मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज कर दिया यहां पे। तो ये बहुत ही आसान है कि सिमेट्री मेथड से आपने इस क्वेश्चन को किया, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन लग गया। लेकिन अगर आप पुटिंग मेथड से करते तो आपको यहां समस्या होती। तो आपको दोनों मेथड का बैकडा और गुड्डा किसका किसका क्या है वो अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर। अब आपके पास पॉइंट कितने आ गए, एक तो ये पॉइंट आपको मिला कि x इक्वल टू, यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है 0 और y इक्वल टू आपके पास आ गया इनफाइनाइट। ये नॉट ए पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है क्योंकि कोई अनंत पे नहीं जाएगा। ये पहला पॉइंट निकल आया यहां से, जब हम सॉल्व कर रहे थे पुटिंग मेथड से, तो x इक्वल टू 0 करने पे एक वैल्यू ये भी आई है जो कि मेरे लिए यूजलेस है मैक्सिमा मिनिमा के लिए। दूसरा क्या सिस्टम बना, दूसरा पॉइंट आपके पास आया जब x का मान, इस वाले मान के लिए y के दो मान निकले, एक मान y का a निकला तो एक पॉइंट आया a कामा a, और ये तीसरा पॉइंट आपके पास आ गया a कामा माइनस a। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सिमेट्री मेथड से किया लेकिन पॉइंट निकालना एक समस्या थी। तो वो समस्या यहां पर देखिए, अगर आप पुटिंग प्रोसेस से, पुटिंग मेथड से पॉइंट निकालते हो तो क्या हो सकता है, 3 पॉइंट। तो ये तो नॉट ए पॉइंट हो गया, इसलिए इस पर हम मैक्सिमा मिनिमा ऑब्जर्व नहीं करेंगे। मैक्सिमा है या मिनिमा है इसको टेस्ट ही नहीं करेंगे, ये हमारे लिए यूजलेस पॉइंट हो गया बच्चों। अब इस पॉइंट को देखिए, अब ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ये है आपके पास 2 पॉइंट बचे हुए हैं। तो सीधा सबको मालूम है कि अगर पॉइंट निकले, 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके पॉइंट आए हैं, तो निश्चित है कि ये पॉइंट इसको संतुष्ट कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों ये ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट निकले हैं तो दोनों संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट को संतुष्ट कराएंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे पहले पॉइंट को। देखिए आप, इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लाया गया है, क्या ये पॉइंट इन दोनों को संतुष्ट करता है। तो पहले इक्वेशन नंबर 4 में हम y की जगह पे a लिख दिए और यहां पर x की जगह पर भी a लिख दिए, तो ये कितना आया, इसकी वैल्यू a माइनस a इक्वल टू 0 आएगी। यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। ये पॉइंट क्या इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करता है, तो x की जगह पे a लिख दिया मैंने और a क्यूब हुआ, और y की जगह पे a लिख दिया, a स्क्वायर हो गया ये,
और a माइनस ए इज इक्वल टू 0। यानी ये जो पॉइंट है इक्वेशन नंबर 4 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेशन नंबर 5 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ इस पर हम मैक्सिमा मिनिमा का अध्ययन करेंगे। अब आइए आप तीसरा एक पॉइंट निकाले हो आप a माइनस ए, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखता हूं, देखता हूं ये संतुष्ट करता है नहीं करता। x की जगह पे क्या लिखना है, y की जगह पे क्या लिखना है, माइनस ए, और यहां पर ए क्यूब, और फिर x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे x की जगह पे हम लिखेंगे a, तो ये हो गया ए स्क्वायर। देखिए x की जगह पे a लिख दिया है, y की जगह पे माइनस ए रख दिया है, तो ये आ गया आपके पास माइनस ए, और ये आ गया -2a विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट आया है आपका, ये इक्वेशन नंबर 4 को संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब हो गया कि ये पॉइंट हम देखिए, हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 पॉइंट मिलते हैं, और इस किस मेथड से, पुटिंग मेथड से, तो 3 पॉइंट मिलते हैं, 3 वैल्यूज, 3 कलेक्शन मिलता है एक्स और वाई का, तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिलती हैं। तो यहां पर देखिए ये जब इनफाइनाइट आया तो ये तो पॉइंट ही नहीं है, एक यूजलेस पॉइंट इस मेथड में आ गया, जिसे इस पर हमें कोई अध्ययन नहीं करना, लेकिन आया, इसको हम ढोए यहां तक। उसके बाद अगला क्या है, अगला एक पॉइंट आया ये वाला, कि ये पॉइंट आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि ये इसको संतुष्ट कर रहा है दोनों, तो इस पर हम अध्ययन करेंगे, इस पर हम मैक्सिमा मिनिमा का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये a कामा a जो है इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को संतुष्ट कर रहा, इसलिए यहां पर मैक्सिमा मिनिमा हम टेस्ट करेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या आया है, ये a कामा माइनस ए, ये जो पॉइंट है a कामा माइनस ए, ये इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो हो सकता है आज तक आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल ही ना मिला हो, या आपने ध्यान ही नहीं दिया हो कि आप दो इक्वेशन को सॉल्व करें, और वो जो सॉल्व करने पे वैल्यूज आए एक्स वाई की कलेक्शन, या वो पॉइंट आए, तो वो संतुष्ट ही ना करें इक्वेशन को, उनको दोनों को। तो ये जो a कामा माइनस ए है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके प्राप्त किया गया है, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए ये 5 को सेटिस्फाई कर रहा, तो यहां पर क्या है, 5 वाले में रखेंगे तो x की जगह a रखेंगे, माइनस ए क्यूब, और यहां पर आपके पास माइनस ए स्क्वायर, यहां पर आ गया a माइनस ए इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन ये a कामा माइनस ए है, ये इक्वेशन 4 और 5 से सॉल्व करके लाया गया पॉइंट है, लेकिन ये इसके एक पॉइंट यानी इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ इस पर आप मैक्सिमा और मिनिमा का अध्ययन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हमारे लिए यूजलेस पॉइंट हो गया, यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास नहीं होगा। क्योंकि जानते हैं क्योंकि ये तो पॉइंट ही नहीं है उस पर। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट पर हम मैक्सिमा और मिनिमा का अध्ययन नहीं करेंगे, इसका मतलब ये यूजलेस पॉइंट हो गया। तो जो पुटिंग मेथड थी, इससे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 3 कलेक्शंस मिले, 3 पॉइंट्स मिले, जिनमें 2 यूजलेस हैं। तो यूजफुल कौन है, केवल ये। और ये जो सिमेट्री मेथड थी बच्चों, इसने क्या किया, सिमेट्री मेथड में आपने जब सिमेट्री मेथड यूज किया इस फंक्शन में, तो सीधा एक ही पॉइंट मिला जो यूजफुल था, जिस पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा का अध्ययन करना था, सिर्फ वही एक पॉइंट मिला। इसका मतलब हो गया इस क्वेश्चन के लिए सिमेट्री मेथड से अच्छी कोई मेथड है नहीं। तो अब समझ गए होंगे आप पूरी बात हमारी। तो अब देखिए पुटिंग मेथड का ये बैकड्रा है। पुटिंग मेथड से हम क्वेश्चन करते हैं, 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी वैल्यूज मिल जाती हैं, ऐसे भी पॉइंट मिल जाते हैं जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आजकल की नालायक औलादें अपने माता पिता का कहना नहीं मानती हैं, वैसे ही ये इक्वेशन में भी एक समस्या है कि हमने इन इक्वेशन को सॉल्व किया, यानी ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन की मदद से ही आए, इनको सॉल्व करके ही आए, लेकिन ये पॉइंट उनको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये मेथड समझ में आ गई होगी। सॉरी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न में मैं
अगली मेथड को बताऊंगा। और यहाँ पे ये पुटिंग मेथड भी कहीं बहुत आवश्यक होती है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसका गुड्डा बताऊंगा। तो हर मेथड का अपना गुड्डा है, बैकड्रा है। जैसे कि आपने पुटिंग मेथड का एक गुड्डा देखा, लेकिन इसका क्या है, बैकड्रा भी है, क्योंकि हर क्वेश्चन सिमेट्रिक नहीं होता। जब हर क्वेश्चन सिमेट्रिक नहीं होता तो सभी में सिमेट्री मेथड लगती नहीं। इसकी केवल यही एक कमी है कि हर क्वेश्चन में लगेगी नहीं। लेकिन पुटिंग मेथड हर जगह लग सकती है, लेकिन पुटिंग मेथड से जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो वहां पे ध्यान रखें कि उनको संतुष्ट करा लीजिए, उन्हें क्वेश्चन में रख लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए आगे। धन्यवाद बच्चों।